So students, from today we are going to start a series for 12th class students, those students who will be appearing in the board examinations in 2024. देखिए सीरीज बहुत सिंपल डायरेक्ट है बच्चों. We will be taking up all important previous year questions updated to the latest syllabus. जो आपका सिलेबस इस साल के लिए है उस पर आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ PYQs की हेल्प से आपको इतने हर चैप्टर के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको हर PYQs करवाते चलेंगे. यदि आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जब प्री बोर्ड आ रहा होगा यू विल बी इन वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. ओके, तो पॉइंट इज सिंपल. विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली राइट नाउ जब बोर्ड एग्जाम आएगा विल बी प्रोवाइडिंग सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स. बट राइट नाउ द पर्पज इज सिंपल कि हर टॉपिक हर चैप्टर का हर टॉपिक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सहायता से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आए हुए हैं, जितनी भी बार पूछे गए, एक बार पूछा गया या कई बार रेपिटेटिव पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन हम आपको जो रेलिवेंट हैं आज के कंटेक्स्ट में वो हम सारे आपसे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड द टॉपिक इज टाइप ऑफ रिलेशन. ऑफ कोर्स यही टॉपिक आपके कोर्स में भी है. ठीक है, तो पहले दोनों क्वेश्चन आपके वही हैं. वी हैव टू प्रूव दैट द रिलेशन गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. लेट्स स्टार्ट. पहला रिलेशन n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, आपका रिलेशन n क्रॉस n से n पे डिफाइन हुआ है. ठीक है, सो रिलेशन इज ऑन, सो रिलेशन इज फ्रॉम n क्रॉस n टू n. ऐसा क्यों? देखिए n क्रॉस n से n क्यों? क्योंकि रिलेशन का जो इनपुट है वो दो हैं. ठीक है, एंड सच दैट a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d. ये है आपका if and only if IFF stands for if and only if AD is equal to BC. We have to prove that this relation is a symmetric relation, is a reflexive relation, and at last it has to be a transitive relation. Then only it's going to be an equivalence relation. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आराम से हम समझाने का प्रयास करेंगे. बहुत आराम से समझ लीजिएगा कैसे करना है. पहला हमने लिखा फॉर सिमेट्रिक, फॉर द रिलेशन टू बी द सिमेट्रिक रिलेशन. तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखिए हम लोग करते क्या, हम लोग कह देंगे ओके लेट a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d. ये हमने एज्यूम किया और हमें इसके बाद प्रूव क्या करना है, टू शो ऑर्डर रिवर्स करने से c कॉमा d इज रिलेटेड टू a कॉमा, ये हमें शो करना है. ठीक है, तो अब जो गिवन है उसका प्रयोग करते हैं. ये हमें गिवन, हमने एज्यूम कर लिया a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d एंड फ्रॉम द गिवन रिलेशन वी नो इट्स AD इज इक्वल टू BC. सो दिस इम्प्लाई AD इज इक्वल टू BC. ठीक है, अच्छा मतलब देखिए पहले जो लेफ्ट साइड का एलिमेंट है उसका पहला जो एंट्री है इनटू राइट साइड के एलिमेंट की लास्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री का प्रोडक्ट, और फिर उनके बीच वाले इनका प्रोडक्ट इक्वल है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है आपको प्रूव क्या करना है. जो प्रूव करना है उसने ये पहले एलिमेंट की पहली एंट्री और दूसरे एलिमेंट की लास्ट एंट्री का प्रोडक्ट b इंटू सी इंटू बी है और ये इंटू डी है. सो वी हैव टू जस्ट रिवर्स. सो दिस इम्प्लाई हमें दिख रहा है यहाँ पे कि if we just reverse the thing, c into b is equal to d into a. Can't we write this? भाई यही तो है, AD same as DA and BC same as CB because we know product commute करता है, ये बात हमें पता है. ठीक है, तो therefore यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि c comma d is related to a comma b. I think आप सारे बच्चे समझ गए होंगे. देखिए जो प्रूव करना है उस पर ध्यान रखिए. हमें ये प्रूव करना है ये रिलेशन कब, ये एलिमेंट इससे कब रिलेटेड है, पैटर्न को समझिए. ये पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है जब पहले की पहली एंट्री और दूसरे की लास्ट सेकंड एंट्री का प्रोडक्ट पहले की सेकंड और दूसरे की पहले की प्रोडक्ट के इक्वल है. बस यही चीज हमने यहाँ पे भी देखी. हमें प्रूव करना है c इंटू बी इज इक्वल टू इंटू डी एंड दैट्स व्हाट वी आर गिवन. तो बस ऑर्डर रिवर्स किया एंड वी गॉट इट. सो दैट वाज एज सिंपल. नाउ द सेकंड थिंग इज फॉर लाइक रिफ्लेक्सिव. अब रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव कर सकते हैं? To prove it to be an reflexive relation, हमें क्या प्रूव करना है? We have to prove here, ये समझ लीजिए ध्यान से, हमें प्रूव करना है कि a comma b is related to a comma b for all a comma b belonging to the set जिस पे रिलेशन डिफाइन है n क्रॉस n. ठीक है, n क्रॉस n के सेट पे जितने आपके ऐसे पेयर a कॉमा b बनते हैं उसके लिए वो सारे के सारे एलिमेंट a कॉमा b अपने से रिलेटेड हैं. नाउ बट सो ये मान ले भाई देखिए a कॉमा b इज रिलेटेड टू a कॉमा b. व्हाट डज दैट मीन? तो पहले का दूसरे का ab इज इक्वल टू ab. नो इजंट दैट एन आइडेंटिटी स्टेटमेंट? ab तो ab के इक्वल ही होगा ना बच्चों. देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉर्मली आप मान के चलिए कि यदि आपको रिफ्लेक्सिव
वाला रिलेशन प्रूव करना है तो नॉर्मली आप मान के लिए आइडेंटिटी स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी आते ही वो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ए कॉमा बी, हेंस वी आर डन। ठीक है, तो जैसे ही आइडेंटिटी स्टेटमेंट आया, सो देयरफॉर नाउ वी कैन से, सो हेंस R is reflexive. Why? Because it's true for all a comma b. So that means for all a comma b is related to a comma b. So that's it. Now the last one for transitive, maybe the most interesting one, most probably, isn't that? For transitive relation. तो यहाँ पे देखिए ट्रांसिटिव के लिए आपको दो एलिमेंट्स ऐसे मानने पड़ेंगे. Let a comma b is related to c comma d and statement है ये बच्चों. c comma d is related to e comma f. शो क्या करना है? शो दैट a comma b है ना, ये समझ रहे होंगे आप लोग, is related to e comma f. मतलब ये सीन से आपको cd हटाना है. ठीक है, तो पहला रिलेशन जो ए बी सी डी दिया है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमने अज्यूम कर रखा है. दूसरे में हमें पता है सी एफ इज इक्वल टू डी ई, ये दूसरे रिलेशन में हमें दिख रहा है. ठीक है, तो अब हमें यहां से अब हमें सी और डी हटाना है. सो हाउ कैन इट बी डन? आई विल मल्टीप्लाई दीज टू, इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो उससे ये तो दिख रहा है सी और डी आप जा रहे हैं, तो ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी डी ई, सी डी और सी डी गए, ए एफ इज इक्वल टू बी ई. नो, इज दैट ओवर? AF is equal to B, hence done. A into F दूर दूर वाले और is equal to पास पास वालों का प्रोडक्ट. ठीक है, so that's done. So hence, so now you can say therefore. ठीक है, R is transitive also. And at last आप एक स्टेटमेंट अवश्य लिखेंगे, since the relation R is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation. So that's it. तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन. आई बिलीव सारे बच्चे समझ गए होंगे. Similarly you can approach this one. ठीक है, ये बिल्कुल है. यहाँ पे ए सेट आपको 1 2 3 से लेकर 9 तक दे दिया गया है ना. तो यहाँ पे है आपका रिलेशन, देखिए यहाँ पे है a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d. इफ वो प्रोडक्ट पे था, ये सम पे है, बिल्कुल वही है, दूर दूर वालों का सम इज इक्वल टू पास पास वालों का सम, ये है. ठीक है, तो सिमेट्री के लिए अब हम देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे. सिमेट्री के लिए आपको क्या प्रूव करना है? ऑर्डर सिर्फ चेंज करना है. सिमेट्री के लिए आपको प्रूव करना है कि c कॉमा d इज रिलेटेड टू a कॉमा b. तो ये तो है ही है, दूर दूर का सम. सो देयरफॉर b प्लस c पास पास का सम इज इक्वल टू d, विच इज ट्रू. भाई ये तो है b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस d, विच होल्ड्स. ठीक है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाई इफ a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, imply c comma d is related to a comma b, hence it is a symmetric function. ठीक है, तो therefore ये सिमेट्रिक हो गया. सिमेट्रिक हो गया. अब रिफ्लेक्सिव पे आते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए a comma b is related to a comma b. ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अच्छा अगले में ही लिख लेते हैं. तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लिखोगे, ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव a comma b has to be related to a comma b for all ab belonging to the natural that the set a cross a जो भी है a set 1 से लेकर 9 तक, but that doesn't matter. दूर वालों sum is equal to पांच वालों sum, which is an again identity statement. As I said, आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करना है, आप मान के चलें कि एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट आएगा, तभी आप डायरेक्ट कह पाओगे ना इट्स ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी. भाई ये स्टेटमेंट कब किसी भी ए कॉमा बी के लिए क्या कोई ऐसा ए कॉमा बी है जिसके लिए इनवैलिड हो? इट्स ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी, हेंस दिस इज एन आइडेंटिटी स्टेटमेंट, हेंस दिस इज आवर रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नाउ फॉर ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए वापस से हम दो यहां पे मानेंगे, क्या? a comma b is related to c comma d and c comma d is related to e comma f, and we know what we have to prove. हमें c और d b से हटाना है, a b को e f से रिलेट करना है. इसका क्या मतलब हुआ? दूर दूर a प्लस d इज इक्वल टू पास पास b प्लस c, एंड दूर दूर c प्लस f इज इक्वल टू पास पास e प्लस c. वहां पे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, या एडिंग देम. इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. ठीक है, और ये देखिए कैंसल, c प्लस डी, दूर दूर
पास पास तो हो गया दूर पास, a comma b is related to e comma f, so therefore a comma b is related to e comma f, hence it is a transitive relation also, and hence it is an equivalence relation because it's all the three. But last is also obtain the equivalence. now देखिए इस क्वेश्चन का एक important point ये भी है कि we have to obtain its equivalence class है, equivalence class of 2,5. तो equivalence class of 2,5 मतलब वो सारे elements जिनसे आपका 2,5 जो है वो रिलेटेड है. हमने मान लिया a comma b is an element to which 2,5 is related. Now what does that mean? That means 2 plus 5 is equal 2 plus b. दूर दूर वाले पास पास वाले. Okay, so 2 plus b is equal to 5 plus a. So 2 plus b is equal to a plus 5. What does that mean? That means b is equal to a plus 3. ऐसे सारे पेयर a कॉमा b जो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हों. ठीक है, तो a चलिए, यदि a 1 है तो b 4 है, a 2 है. अच्छा, आप जब इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो अपना एलिमेंट खुद से ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तभी इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो 2,5 इज डेफिनेटली रिलेटेड टू 2,5, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा. फिर आपका हो गया a 3 है तो b आपका 6 है. फिर हो गया a 4 है तो b 7 है, a 5 है तो b 8 है, a 6 है तो b आपका 9 है. एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट वन. जस्ट अ मिनट. 8 है और a 6 है तो b 9 है. अब बस आपको जब इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है, लिखा कैसे आता है ये हम आपको फाइनली बता दे रहे हैं. आपने कहा ओके बॉक्स में इक्विवेलेंस क्लास जब भी लिखते हैं, जिसका लिखते हैं तो वो बॉक्स बना देते हैं. 2,5 is equal to, so it's a collection of all the pairs. तो किससे किससे 1,4, 2,5, 3,6, 4,7, 5,8, 6,9. उसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि a और b सेट a से ही हैं. उससे आगे आप नहीं आ सकते. You can't breach this set. You can't go beyond this set. Okay. So those were the starting question, 2 questions the previous year, very important questions from this first chapter, the first topic, type of relation. Okay, so like this we will move on for the entire year. पूरे इस आने वाले 5-6 महीने में आप ये मान के चलें सारे important question, सारे important topics, सारे important concepts हम PYQs की हेल्प से आपको complete करवा देंगे बच्चों.